हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी के एक नई वीडियो में। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं कौन से पॉइंट हैं। ये जो पॉइंट हैं ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछेगा उसमें आएंगे और एमसीक्यू में भी पूछ सकता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें मैं आपको पहले चैप्टर समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन इसका कराने वाला हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो पहला देख लेते हैं प्रकाश क्या है। तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। उसके बाद आता है हमारा प्रकाश स्रोत। प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत जैसे सूर्य, तारे इत्यादि तथा कृत्रिम स्रोत विद्युत बल्ब, मोमबत्ती इत्यादि हैं। प्रकाश के मुख्य गुण। प्रकाश निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। इसकी तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम की परास की होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्रकाशिक माध्यम। प्रकाश जिन माध्यमों में से गुजरता है उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम तीन प्रकार के होते हैं: पारदर्शक माध्यम, पारभासक माध्यम व अपारदर्शक माध्यम। प्रकाश किरण। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश की किसी चिकनी व पॉलिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। परावर्तन के प्रकार। परावर्तक पृष्ठों की प्रकृति के अनुसार परावर्तन दो प्रकार का होता है। पहला है नियमित परावर्तन। पहला हमारा नियमित परावर्तन, दूसरा है अनियमित या विसरित परावर्तन। परावर्तन के नियम। परावर्तन की दो नियम होते हैं। प्रथम नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही पृष्ठ पर होते हैं। सेकेंड आता है हमारा आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। प्रकाश की उत्क्रमणीयता। यदि परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए तो अपवर्तित किरण परावर्तित किरण तथा व्यवहार करती हैं। इस गुण को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्रतिबिंब। दर्पण में बनी आकृति को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं: वास्तविक व आभासी। दर्पण किसी पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप कर दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो यह दर्पण बन जाता है। दर्पण को दो श्रेणियों में बांटा गया है: समतल दर्पण, गोली दर्पण। पार्श्व उत्क्रमण। समतल दर्पण में पार्श्व बदलने की घटना को पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। इसके बाद फ्रेंड आता है हमारा सेकेंड चैप्टर गोली पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। तो फ्रेंड वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो के लिए लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा गोली दर्पण। ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह गोली होती है गोली दर्पण कहलाता है। गोली दर्पण के प्रकार। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। अवतल दर्पण। पहला है हमारा अवतल दर्पण। तो वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है अर्थात परावर्तक दबे हुए पृष्ठ से होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उत्तल दर्पण। वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है अर्थात परावर्तन उभरे हुए पृष्ठ से होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। गोली दर्पण से संबंधित प्रमुख परिभाषाएं निम्न हैं। तो पहला है हमारा यहाँ पर ध्रुव। ध्रुव क्या है? परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र क्या है? दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा वक्रता त्रिज्या। दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या को गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद आता है अभिलंब। गोली दर्पण के किसी बिंदु की वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर अभिलंब होती है। लास्ट पॉइंट है फ्रेंड हमारा मुख्य अक्ष। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा गोली दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। आई होप फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो के लिए लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखिए और तगड़े से पढ़ाई करिए।